दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 पर आधारित। और यहाँ पे हम लोग कुछ आरएस के कुछ क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन के जरिए हम लोग यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है उसको भी समझेंगे और इसके बाद जो है कुछ आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थंबनेल में भी मालूम चल गया होगा आप लोग को कि इसमें आज हम लोग स्टडी क्या करेंगे। तो देखेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। एक हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव एंगल और एक हो जाएगा नेगेटिव एंगल। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग चलिए समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए आप लोग घड़ी तो देखे होंगे ना, ये हो जाता है वॉच, यहाँ पे रहता है 12, यहाँ पे रहता है हम लोग का 3 और ये रह जाएगा 6 और ये 9। ठीक है, सिंपल सा तरीके में समझते हुए आगे की ओर चलेंगे और सिंपल सा वे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, अगर घड़ी जिस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में हम लोग का घूमता है, बोलने का मतलब ये हो गया कि 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डायरेक्शन तो यही है ना इसका। तो घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमेगा उस डायरेक्शन में अगर एंगल बनता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है ना, वो क्या एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। और घड़ी जिस डायरेक्शन में नहीं घूमता है, ठीक है, अगर उस डायरेक्शन में हम लोग का एंगल बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है हम लोग का पॉजिटिव एंगल। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, कोई भी एंगल अगर ये बनता है, यहाँ पे कोई भी एंगल बनेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड। देखिए मेरा जहां पे कलम चल रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग साइड। कोई भी एंगल को बनाइएगा तो ये स्टार्टिंग साइड दीजिएगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड। ठीक है, और उसके बाद जो साइड हम लोग का बनेगा ये होता है टर्मिनल साइड। ठीक है, टर्मिनल साइड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे कोण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव एंगल को देख लेते हैं और नेगेटिव एंगल को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है ये किधर जा रहा है, ये घड़ी का विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, घड़ी जिधर से घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए ये जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव एंगल। इतना बात समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री को भी देखिए, तो 90 डिग्री भी क्या हो रहा है, घड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, घड़ी जिधर से घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 420 डिग्री। यहाँ पर भी हम लोग का देखिए ये डायरेक्शन जो है ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखिए, घड़ी जिधर जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे घूम के ये टोटल यहाँ तक घूम के आ गया ना, तो ये हो गया 420 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव एंगल को, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया कि घड़ी जिधर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एंगल भी घूमेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो देखिए घड़ी, देखिए हम लोग का घड़ी जो है 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे घूमता है ना, तो देखिए इसका भी जो डायरेक्शन है वो घड़ी के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस लग गया यहाँ पे। देखिए इसका भी देखो, ये भी जा रहा है ना, घड़ी के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, ये भी देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये 9। तो डायरेक्शन तो हम लोग का घड़ी का यही है ना। तो देखिए ये भी एंगल जो है घड़ी का डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस लग गया। तो समझ में आ गया बात, जिस डायरेक्शन में घड़ी जाता है, ठीक है, घड़ी घूमता है, उसका कांटा घूमता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग का एंगल अगर बन रहा है तो वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। और घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग का एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो कोण का जो मेजरमेंट करना पड़ता है
उस मेजरमेंट को भी हम लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक होता है डिग्री मेजरमेंट, देखिए हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। एक होता है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे कुछ एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जहां पे मेरा पेन चल रहा है ये एक सर्कल बन गया ना। इस सर्कल का सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग सभी को जानते हैं 360 डिग्री का एंगल बनता है, होता है ना। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 360 बार इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से हम लोग कितना बार डिवाइड करना है, इसको 360 बार डिवाइड करना है, देख रहे हैं ना। तो जो 360 का जो वन पार्ट होगा ना, है ना, तो वन पार्ट जो होगा उसमें जितना एंगल बनेगा वही हम लोग का कितना होगा, 1 डिग्री कहा जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री हम लोग को बोला जाएगा। फिर से समझिए, पूरा एक हम लोग सर्कल लेते हैं, सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है 360 डिग्री एंगल उसका सेंटर में बनता है। अगर उस सर्कल को 360 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसका एक हिस्सा को लेते हैं, एक पार्ट को लेते हैं, तो वहां पे जितना एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर 1 डिग्री को 60 भाग में डिवाइड करेंगे तो बनता है हम लोग का 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट, आई बात समझ में। और 1 मिनट को अगर 60 बार डिवाइड करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो बन जाता है 1 सेकंड। देखिए यहाँ पे 1 सेकंड बन गया, ठीक है। और सेकंड जो इसका रेडियन मेजरमेंट आता है, ठीक है। एंगल को मेजरमेंट करने का पहला तरीका डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेडियन मेजरमेंट। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अब रेडियन मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रेडियन मेजरमेंट होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने में एक क्या है, सर्कल है ना, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, सर्कल का तो कुछ तो रेडियस होगा ना, ठीक है। तो ये पहला रेडियस हो गया ना हम लोग के पास में, आर हो गया ना। और एक दूसरा रेडियस यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों रेडियस के साथ में जो बनाया गया जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, आर्क, ठीक है, आर्क, ठीक है ना। दो रेडियस के साथ में बनाया हुआ आर्क के द्वारा कोण, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दो रेडियस के द्वारा एक आर्क पर बनाया गया कोण, कोई हम लोग किसमें किसमें नापते हैं, मेजरमेंट किसमें करते हैं, रेडियन मेजरमेंट में करते हैं। फिर से सुनिए, अगर एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं और इस सर्कल में तो कुछ तो रेडियस होगा ना भाई, ठीक है। तो इस रेडियस, एक रेडियस हो गया हम लोग के पास में ये, और दूसरा रेडियस हो गया हम लोग के पास में यहाँ पे। तो दो रेडियस के साथ में आर्क के द्वारा, ठीक है, आर्क का सहायता के द्वारा दो रेडियस के साथ में जो एंगल बनाया जाता है, उस एंगल को किसमें मेजरमेंट करते हैं, रेडियन मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हो जाता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा क्या है, एंगल है, और ये एल क्या है, ये है आर्क है, और ये आर क्या है, रेडियस है। इतना सा बात समझ में आ गया, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट दो तरीके से, कौन कौन, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा डिग्री मेजरमेंट और एक हो जाएगा रेडियन मेजरमेंट। डिग्री किसको बोलेंगे, एक सर्कल ले लेते हैं और एक सर्कल के अंदर में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, पूरा सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो वो उसका एक भाग को हम लोग अगर लेते हैं तो वो बन जाता है 1 डिग्री, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट में क्या हो जाता है, एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल का तो कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, रेडियस के द्वारा
है ना। इस आर्क के सहायता से बनाया हुआ कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। लेकिन उस एंगल को किस में मेजरमेंट करेंगे, रेडियन मेजरमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर सेशन समझ में आ रहा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना पड़ता, यहां पर भी हम लोग समझते हैं। चलिए, एक हम लोग के पास में ये सर्कल है, सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, सब कुछ जानते हैं, 360 डिग्री। ये हम लोग लिख दिए 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि 360 डिग्री को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो देखिए ये बनता है 180 डिग्री का और ये हम बनता है 180 डिग्री का। इतना तो समझ में आता है ना, आता है ना। तो वन, देखिए इससे पहला वाला सेशन में भी हम लोग देखे थे पाई का मतलब 180 डिग्री। तो कितना 180 डिग्री मिला करके एक सर्कल बनता है, दो 180 डिग्री मिला करके बनता है एक सर्कल। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये हम लोग के सामने में बन जाता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और ये 2 पाई कहां से आया हम लोग समझ भी चुके हैं। यहां पे क्या हो जाएगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को आप लोग बस याद कीजिएगा, आपका जो है समस्या समाप्त। क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आई बात समझ में आज तक। अब देखिए, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट और ये 21 सेकेंड। इसका टोटल का टोटल ये निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। इस चीज को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसी सेशन में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे कलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलम सिलेक्ट हो गया, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बात तो वही है ना। हम लोग के पास में अभी क्या था, ये था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर आप बोल दीजिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ये भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है ना ये। और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसको भी हम निकाल करके यहाँ पे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया है। पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, 1/180। इसको डिवाइड कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना सा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन के माध्यम से कैसे डिग्री से मिनट में निकाला जाता है, मिनट से सेकंड में कैसे निकाला जाता है, या फिर सेकंड से मिनट में कैसे लाते हैं, मिनट से डिग्री में कैसे लाते हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए। चलिए, डिग्री में क्या हो जाता है, डिग्री का मतलब हो जाता है हम लोग का 30 डिग्री। इसी को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, पाई/6। चलिए इस चीज को समझते हैं, पाई/6 कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। क्या समझते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। होता है कि नहीं होता, ईमानदारी से बोलिए, होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास में, देखिए हम लोग के पास में 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई/180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना, जानते हैं ना। हम लोग के पास में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसको क्या करेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई/180 डिग्री इंटू 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। 0 से 0, 3 6 18, तो कितना होगा, पाई/6 आया। ठीक है, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 रेडियन, यहां से ही आता है। ठीक है, चलिए अब अगर बोलिएगा कि नहीं आप देखिए 45 तो इजी है, 60 भी इजी है, 90 भी इजी है, 180 भी इजी है। 180 का मतलब डायरेक्ट होता है पाई। ठीक है,
अब हम लोग 270 डिग्री का निकाल करके आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग क्या जानते थे कि भाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसको याद कर लिए, आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया इसी जगह पे। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? हम लोग को कितना निकालना है, 270 का निकालना है। तो चलिए 270 डिग्री का भी हम लोग निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलिए भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। 180 है ना, पाई बाई 180 इंटू 270 डिग्री। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट होगा, डिग्री से डिग्री भी कट जाएगा। 6 दूना 18, सॉरी 6 तिया 18, सॉरी इसको 9 से काटिए, ठीक है। 6 से हम लोग इसको नहीं कैंसल आउट करते हैं, 9 से कैंसल आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग 9 से ही कैंसिल आउट करते हैं। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो कितना निकल के आएगा, 3 पाई बाई 2। निकला कि नहीं निकला? निकल गया ना। तो 270 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। आई बात समझ में? अब तो क्लियर हो गया ना। उसी तरीके से आप लोग जो है 45 डिग्री का भी, 60 डिग्री का भी और 90 डिग्री का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो पता है ना। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। और एक बात क्या होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी मालूम है। इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, वी हैव थीटा इक्वल टू एल बाई आर। देखिए इस पेज से पहले हम लोग समझे थे, क्या समझे थे? जैसे कि हम लोग के सामने में ये एक क्या होता है, सर्कल हो जाता है, सर्कल का ये रेडियस हो जाता है, ये भी रेडियस हो जाता है। तो दोनों रेडियस के द्वारा जो यहाँ पे आर्क बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग एल, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको थीटा बोलेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या होगा, एल बाई आर, ठीक है। कब का है ये, जब आर्क निकलेगा तब, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियन मेजरमेंट। आई बात समझ में? आता है, टोटल डिटेल्स में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अब कुछ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, आखिर ये क्वेश्चन बनता क्या है। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। देखिए डिग्री मेजरमेंट यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, किसमें दिया हो रहा है, किसमें दिया हुआ है, ये है रेडियन मेजरमेंट में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर 0 लिखा रहता है तो डिग्री समझ में आता है, और ये सी लिखा रहता है तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, रेडियन मेजरमेंट हो जाएगा। तो हम लोग को डिग्री मेजरमेंट यहां से निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेडियन में है ना, तो डिग्री में निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, आप ही लोग बताइए। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बाई पाई, होगा। कितना रेडियन है भाई हम लोग के पास में, सब कोई को पता है, 7 पाई बाई 12 रेडियन है यहाँ पे। चलिए क्या दिक्कत है, ठीक है, रेडियन है यहाँ पे। तो इसको डिग्री में 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई होता है। तो इसके साथ में इसको क्या कर देंगे हम लोग, इंटू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 12, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख लें, चलिए लिख लेते हैं। आप लोग बोलिएगा तो हम सब कुछ करने के लिए रेडी है, बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाइए। देखिए ये हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया ना, ठीक है। ये हो गया 6 दूना 12 हो जाता है ना, और 6 तिया 18 हो जाता है ना। ये होगा 2 15, 12 में कटा ना, देखिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको समझिएगा। कितना हो गया, ये 15 इंटू 7 कितना हो गया, 15 7 105 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 105 डिग्री निकल के आ जाता है, कहाँ से आता है ये, 7 पाई बाई 12 क्या रेडियन का, ये हम लोग के सामने में आंसर आ जाता है। चलिए इसको हम लोग, अच्छा उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो है रेड पेन से इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग के पास में क्या है, 3 पाई बाई 4। चलिए हम जो है इसी जगह पे इसको
सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन को। ठीक है, वी नो दैट ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, y रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई। इतना तो पता है ना सबको, कितना रेडियन है यहाँ पे 3/4, कुछ भी नहीं करना है, 3/4 और ये रेडियन। तो क्या करेंगे हम लोग, 180 बाई पाई इंटू 3/4। ठीक है, इतना बात समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 180 इंटू 3, ठीक है, और ये पाई का वैल्यू 22/77 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 4 रहेगा। ठीक है, इतना तो बात समझ में आता है ना। चलिए अब इसको कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, कैंसल आउट कैसे हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे ना कैंसल आउट, 2 2 जा 4 और ये हो जाता है 290 बार में। ये भी कैंसल आउट कीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ से 45 बार में। ठीक है, हो गया ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। कितना होगा 45 और ये 7 3 जा 21, तो ये 45 इंटू 21 डिवाइडेड बाई कितना होगा 22। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम लोग इंटू कर लेते हैं, टोटल हम लोग के पास में अभी कितना आता है उसको देखते हैं हम लोग। तो 45 और ये 21, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितना 45 टू जा 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 और ये 9। तो हम लोग के सामने में ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 945/22। देखिए अभी हम लोग क्या सीखे थे, अभी तक ये डिवाइड में आ गया ना, तो डिवाइड में आ गया तो हम लोग इसको देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग अब जो है डिग्री में भी निकालेंगे और डिग्री में निकालने के साथ में मिनट में भी निकालेंगे और मिनट के साथ में सेकंड में भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग का इसी क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे जो है ये किया हुआ है। हम क्या करते हैं ना, आप लोग को सारा डिटेल्स में इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाता है 22 और ये हो जाता है 945। कितना बार में जाएगा बताइए, कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा 14 जा रहा है ना उधर, कितना यहाँ पे 6 बचेगा ना, 6 बचेगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम लोग को ले लेना है, तो डिवाइड सबको जानते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा ना, हाँ जाएगा। चलिए सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 4 कितना बच गया, ये बच जाता है 1 और ये बच जाता है 1। ठीक है, तो 42 डिग्री। ठीक है, अब इससे तो ये छोटा हो गया ना, इससे छोटा हुआ ना, तो जहां पे ये छोटा हो गया, ठीक है, उसी जगह पे हम लोग जो है उसको 60 से इंटू कर देंगे। जिस जगह से ये डिवाइड नहीं लगेगा वहीं पे हम लोग इसको 60 से इंटू कर देंगे। तो 60 से जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 से फिर से डिवाइड कीजिए, कितना 660। थोड़ा नीचे कैमरा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पे। देखिए अब इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये कितना बार में जा रहा है, ये देखिए ये जा रहा है हम लोग के सामने में, ये 6 6 चला गया ना, कितना 1 बार में गया। अच्छा यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा 5 में 1 गया तो हम लोग 5 में 4 गया तो 1 और 6 में 4 गया तो ये 2 बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग का ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। चलिए करेक्शन कर ले, हो गया करेक्शन। चलिए देखिए अब जो है ये कितना होगा 6 हो जाएगा इधर से। ठीक है, तो इसको भी चलिए थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा बस। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 22 से इसको हम लोग डिवाइड, यहाँ कितना होगा 2 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग के पास में 0 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना हुआ 12
कितना 22 है ना, तो 22 को कितना से इंटू करेंगे जो हम लोग का आ जाएगा ना। तो हम लोग के पास में चलिए 5 बार में देख के देखते हैं ना, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और 1 11, इतना आ गया। कितना हो गया यहाँ पे 6 होगा, 1 होगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा, अभी डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 60 हो गया, 160 हो गया। अब कितना बार में जाएगा, अब ये जरूर 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 जा 14 और 100 ये 54, कितना बचेगा, ये बचेगा हम लोग के सामने में 6 बचेगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये 6 बचेगा ना यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये निकला था हम लोग डिग्री में, अब ये किस में निकल गया, ये निकल गया हम लोग के साथ में मिनट में। अब देखिए फिर से ये डिवाइड नहीं जा रहा है ना, तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 60 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 600 नहीं 360 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 22 से फिर से इसी जगह पे डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा हम छोटा लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में कैमरा है, और कैमरा है तो फिर आप लोग को दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो कितना होगा 6 6 जा 36, चलिए हम इसको यहीं पे लिखते हैं ना। तो कितना बार में जाएगा ये 1 बार में जाएगा ना, तो ये हो गया 22, ठीक है। तो 6 में 2 चला गया तो 4 बचेगा और ये 1, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 0। अब कितना बार में जाएगा, अब बताइए कितना बार में जाएगा, अब जाना चाहिए ये 6 बार में जाएगा ना, तो 6 2 जा 12 और 1 13, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग पास में, ये हो गया सेकंड। तो फाइनली हम लोग के पास में क्या आंसर निकल के आ जाता है, फाइनली हम लोग के पास में जो है वो देखिए इसका आंसर टोटली कितना निकल के आ जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर 42 डिग्री, 42 डिग्री, कितना हो जाएगा सेकंड में 57 मिनट, थर्ड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेकंड। अब चलिए जो है इसको अलग कलर पेन से हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट आंसर हम लोग का था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड आंसर हम लोग के सामने में ये आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड किए, ठीक है, और इसको हम लोग किस में निकाले, ये हम लोग जो है निकाल दिए डिग्री में, ठीक है। ये पूरा रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है। चलिए सबसे पहले इसको डिग्री में निकाले हम लोग, ठीक है, और निकालने के बाद जहां पे छोटा हो जाता है, जहां पे डिवाइड नहीं जाएगा, उसको 60 से इंटू कर देंगे। तो देखिए ये हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हुआ हम लोग का सेकंड स्टेप, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है थर्ड स्टेप, ठीक है। बोलने का मतलब हुआ जहां पे डिवाइड नहीं जाएगा वहां पे 60 से इंटू कर दिया, ठीक है, और फिर से डिवाइड किए तो वो बन जाता है मिनट, और जहां पे फिर से डिवाइड नहीं जाएगा वहां पे 60 से इंटू कर दिए और वो बन जाता है सेकंड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो नेक्स्ट बार में फिर से क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर समझ में नहीं आता है तो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा बात है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट तो निकालना है। वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है, होगा ना। तो चलिए हम लोग के पास कितना है -2, तो -2 रेडियन, तो यहाँ पर भी हम लोग को -2 कर दीजिए ना, 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और इंटू कितना -2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने 180 इंटू -2 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 22 बाई कितना, वो चला जाएगा ऊपर 7,
तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये हो जाता है हम लोग के पास में, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो हम लोग के पास में फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाता है माइनस, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ से, 7 8 56, ठीक है, 6 5 बचेगा, 7 1 7 और 5 ये 12 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो हम लोग इसको देखें फिर से यहाँ पे समझिए, अब इसको डिग्री में भी निकालना होगा और मिनट में भी निकालना पड़ेगा और सेकंड में भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिर से डिटेल्स में समझने का आपका मौका मिल गया है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 11 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, किसको, 1260 को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 11 1 जा 11, इतना तो समझ में, डिवाइड तो आता है ना सबको, तो यहाँ से कैरी माइनस करने से 1 बचेगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 11 1 जा 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 11 4 जा 44 होता है। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए अब क्या ये डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको 60 से इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाता है, 360। तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड, 6 6 36, इतना तो भाई समझ में आता है ना सबको। तो 11 3 जा कितना, 33, यहाँ से 3 और ये 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, मिनट बन जाता है। तो फिर से इसको 60 से इंटू कर देते हैं, तो चलिए इस इंटू को हम लोग यहाँ पे करते हैं ताकि और भी क्लियर से दिखाई दे, 480 आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 44 हो जाएगा, डिवाइड इंटू तो सबको आता है ना, और ये 4 कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये हो जाता है 33। आई बात समझ में, कितना बार में गया, अब 7। अब तो नहीं ना जा रहा है, अब तो सेकंड में आ गया हम लोग, अब सेकंड से कहाँ जाइएगा, कहीं नहीं जाना है ना, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के साथ में इसका जो आंसर होगा, फाइनली जो आंसर होगा वो कितना निकलेगा, 100। ठीक है, 114 डिग्री, कितना मिनट, 32 मिनट, कितना सेकंड, 43 सेकंड। ये हम लोग के सामने में फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बात, इतना तो समझदार हैं आप लोग, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिंपल सा बात है, इसमें भी हम लोग के सामने में, अभी तक हम लोग किस में निकालते थे, अभी तक हम लोग निकालते थे रेडियन में, तो रेडियन के बाद हम लोग अब किस में निकालेंगे, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोग रेडियन में दिया हुआ रहता था, डिग्री में निकालते थे, अब डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, देखिए वी नो दैट कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180, कितना डिग्री है, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इंटू हो जाएगा ना, तो कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 15। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोग को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, कितना हो जाएगा, 15 ये 12 जा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, तो ये हम लोग का फाइनली आंसर कितना होगा, पाई बाई 12, क्या क्या रेडियन। तो ये हम लोग का आंसर आ जाता है। सेकंड में चलिए हम लोग 240 डिग्री का निकालने बोल रहा है, तो वी नो दैट क्या जानते हैं, ये जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन, होगा कि नहीं होगा।
कितना डिग्री है? 240 डिग्री है। तो कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 240 आएगा। 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 6 चौके 24 होगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आ गया? 4 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? ये रेडियन, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर यहाँ से आ जाता है। चलिए इसको हम लोग कलर पेन से बॉक्स बना देते हैं। हम लोग का ये आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब धमाकेदार तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। लेकिन ये तो भाई लफड़ा वाला दे दिया ना। अरे कुछ नहीं लफड़ा है यार, मैथ बहुत इजी है। देखो ये है डिग्री और ये है मिनट। एक बात को समझना है, हम समझा रहे हैं। अगर डिग्री से मिनट जाना है, डिग्री से मिनट जाना है तो 60 से इंटू करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन अब अगर हम क्या करेंगे, मिनट से डिग्री अगर जाएंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 60 से, ठीक है। इतना बेसिक लेवल से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये हमारी गारंटी है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो ये -37 डिग्री। अच्छा एक माइनस वाला क्वेश्चन था ना हम लोग के सामने में। देखिए उस -2 डिग्री, हाँ अच्छा माइनस यहाँ पे हम लोग के सामने में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस हमको लगा कि नहीं लिखा हुआ है शायद। यहाँ पे हम लोग के सामने माइनस नहीं लिखा हुआ है, देखिएगा, ठीक है। माइनस हम लोग उसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है। ये क्वेश्चन में माइनस है ना, तो बोलेगा सर माइनस है यहाँ पे। वही चीज हमको अभी याद आया कि है कि नहीं, देख लेता हूँ। चलिए हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री में चेंज करते हैं ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहला बात ये 30 है ना, इसको चेंज कर दीजिए हम लोग को डिग्री। 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो डिवाइड जैसे ही किए ना हम लोग के सामने में, तो ये आ जाता है हम लोग का टोटल का टोटल क्या बन जाता है, डिग्री बन जाता है। बना ना, 60 से डिवाइड कर देना है। अब इसको कैंसल आउट कीजिए, कितना बार में जाएंगे, 32 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -37 मिक्स, ऊपर में कितना बचा 1 और नीचे में कितना बचा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है, 4 और ये 3 2 जा 6 और 1 7 और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 75/2। क्या 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 में बनेगा, ये डिग्री में बनेगा। समझ में आया, इतना बार समझ में आ गया। वी नो दैट कितना 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। होता है कि नहीं होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पाई बाई 180। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, इजी है ना। तो जब हम लोग के पास में 1 डिग्री आ जाता है, 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होता है, तो कितना डिग्री हम लोग के पास में, -75/2। तो इसको इंटू कीजिए। अब ये पाई बाई 180 इंटू 75/2, ये माइनस को ले लेंगे बाद में, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। एक बार लिखें, बिल्कुल लिखें सर। तो पाई इंटू कितना -75/180 इंटू 2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 15 पच्छे 75, ठीक है। और ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 15 एक 15, 15 बन जा 15, फिर जाएगा 15 2 जा, ठीक है। तो ये आंसर इसका कितना चला जाएगा, और कटेगा क्या, नहीं ना कटेगा। तो ये आंसर आ जाएगा -5 बन जा 5,
पाई और ये 12 टू जा 24। इतना बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, बहुत इजी वे से बताया हूं। ठीक है, ये हो जाता है हम लोग के पास में आंसर। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ जानकारी मिला होगा, कुछ अट्रैक्टिव चीज सीखने को मिला होगा, तो आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।